हेलो हाय दोस्तों, खाना बर में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बोन मील बनाना बताऊंगी, जो घर की फ्री की चीज़ों से, इनके छिलकों से। क्योंकि हम मार्केट में बोन मील इतना महंगा मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। और बोन मील आपको पता ही है बोन मील किन चीज़ों से बनता है। बोन मील हमारा जो हमारी जानवरों की हड्डियाँ, उन्हें सुखाकर क्या क्या करते हैं पता नहीं, उन्हें पीसते हैं, फिर उससे बनता है जानवरों की हड्डियों से। और जब हम, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जानवरों की हड्डी हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो अंडा भी नहीं आता, हम तो अंडा भी नहीं खाते। फिर मैंने रिसर्च किया कि बोन मील हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदा देता है, लेकिन मैंने अपनी प्लांटों में यूज करा हमने घर के। आज इस वीडियो को प्लीज़ आप अंत तक देखना। घर की फ्री की चीज़ों से आप देख रहे होंगे, ये घर के केले के छिलके वगैरह सब मैं चरी वगैरह लेकर बैठी हूँ। मैं इससे आपको सभी इन चीज़ों से ही बोन मील बनाना बताऊंगी। जो हमारे बोन मील जो हड्डियों से बनते हैं, हमारे जानवरों की हड्डियों से जो बनता है, उसमें क्या होता है। बोन मील में हमारा कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन होता है, पोटेशियम होता है। लेकिन इन चीज़ों में भी हमारे ये भरपूर मात्रा, मैंने फिर बहुत रिसर्च किया गूगल वगैरह पर जाकर कि हम बोन मील बहुत अच्छा है, हमारे पौधे बहुत फूल आते हैं सब्जी वाले उसमें। फिर मैं क्या, बोन मील तो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में यूज नहीं कर सकते। इसलिए तो मैंने बहुत रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम होता है बोन मील में। लेकिन फिर मैंने क्या, इन मतलब ये कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन हमारी जो घर की फ्री की चीज़ें उनमें भी होता है। तो मैंने इस सब चीज़ों को मिलाकर यूज करा और ये बनाया भी बोन मील। फिर अपने अपने पौधों में यूज करा। देखो उसका रिजल्ट देखो, ये मेरे पौधा लाई कितने फूल खिल रहे हैं इसमें। और भी मेरे मधुकामनी में फूल, मतलब नई ग्रोथ होगा, उस पर दोबारा फूल आए। मेरी मधुकामनी में भी बहुत ज्यादा कली बन रही है, देखो फूल खिल रहे हैं बहुत ज्यादा। जो बोन मील हमारे पौधों में रिजल्ट लाते हैं, ये भी फर्टिलाइजर जो आज घर की फ्री की चीजों से, छिलकों से जो बोन मील बनाना बताऊंगी मैं आपको, ये भी आपको बोन मील की तरह रिजल्ट लाएंगे। बोन मील महंगा भी मिलता है, महंगा तो अलग ही बात है। चलो हम प्लांट लगाते हैं, प्लांट लवर है, अपने पौधों के लिए महंगी चीज भी खरीद सकते हैं, लेकिन हम जो हड्डियों से जो बनता है उस चीज को नहीं खरीद सकते। क्योंकि हम ये फूल वगैरह हम गेंदा के, गुलाब के, गुड़हल के सब फूल फिर अपने भगवान जी को भी चढ़ाते हैं, तो मतलब हमारा मन नहीं मानता उसे खरीदने के लिए। तो मैंने बहुत रिसर्च करा, रिसर्च के बाद गूगल वगैरह पर देखा कि ये बोन मील में क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होती है। उसके बाद फिर मैंने अपने जो घर के फ्री की छिलके हैं, घर की चीज़ें हैं किचन में हमारे आती रहती हैं, उनमें भी जो बोन मील में, वो भी हमारी इनमें और बोन मील हड्डियों से ज़्यादा मात्रा में है हमारी। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप अंत तक देखना। सबसे पहले तो देखो ये केले के छिलके। केले के छिलके तो आप जानते हैं कितने अच्छे रहते हैं, लेकिन केला हमारी सेहत के लिए हमारी बहुत अच्छे। इतने केले में गुण होते हैं, हम भी खाएं तो मतलब हम एक केला खा लेते हैं या दो केला खा के हमें इतनी एनर्जी सी आती है और तुरंत रिजल्ट देता है ये केला। हम कोई और चीज़ खाएंगे, एकदम हमारे शरीर में थकावट सी कुछ हो तो इतनी एनर्जी नहीं आती, लेकिन हम केला खा लेते हैं, केला से मतलब एकदम शरीर में एनर्जी सी आ जाती है हमारी, मतलब बहुत ही अच्छा रहता है। और इसके छिलके छिलके तो इतने अच्छे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं हमारे, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है हमारे, और फास्फोरस भी होता है कुछ, लेकिन कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है हमारे। लेकिन आपको ध्यान रखना, केले के छिलके आपको ऐसे निकाल के नहीं लेने हैं, क्योंकि अब बरसात, मतलब आप तो बरसात ही बोला जाएगा, क्योंकि बरसात तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और सितंबर का महीना भी आ गया, फिर भी बरसात नहीं जा रही है, डेली आ जाती। 2 दिन से तो हमारे बहुत बारिश हो रही है फिर भी। लेकिन आपको ऐसे यूज नहीं करने, मैं कभी भी नहीं बताती हूँ आपको यूज करके, मैं सुखाने के बाद ही बताती हूँ, क्योंकि केले में हमारा शुगर भी होता है इसलिए। क्योंकि चींटी वगैरह का हमें डर रहता है, फंगस वगैरह लग जाए। अगर जब ज़्यादा तेज गर्मी पड़ती है, मई जून की जो तपती गर्मी होती है, उसमें तो आपको ये वाले छिलकों का लिक्विड दे सकते हैं, क्योंकि तेज वाली गर्मी में सूरज की रोशनी से तो हमारी इतना असर नहीं करती, जो शुगर वगैरह सब सही हो जाता है। मतलब उसमें अगर गर्मी में तो दे सकते हैं, कि सर्दी में, बरसात में हम ऐसे छिलके नहीं देंगे। हम केलों को सुखा लेने हैं। देखो ये मेरे सारे सूखे ही छिलके हैं। मैं ये, क्योंकि पहले ही मैं अपनी तैयारी रहती है हमने गार्डन में, पहले ही मैं सब छिलकों को सुखा के रख लेती हूँ। जो गर्मी पड़ती है 3-4 महीने की, मैं भर भर के पाउडर बना के, देखो मेरे डिब्बे भी हैं, देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये जैसे च्यवनप्राश वगैरह 2-2, 2.5 किलो के डिब्बे हैं जैसे ही आते हैं। और डिब्बे में किसी का आलू का है, किसी का केले का है, किसी में मैंने प्याज का भर लिया, सबको मतलब पीस के भी पाउडर बना लेती हूँ। और ये छिलकों को पॉलिथीन में भर भर के रख लेती हूँ, क्योंकि केले तो ज़्यादा हमारे घर में बहुत भी खाया जाता है, केला भी। और
खाया जाता है बहुत हमारे घर में केला। तो केले के छिलकों में कभी डस्टबिन में नहीं डालती हूँ। केले के छिलके में हमारे बहुत ही कैल्शियम होती है। दूसरे नंबर पर देखो आलू। आलू तो हमारे घर में डेली आता है भैया। आलू तो हमारी सब्जियों का राजा है ही। हर सब्जी में आलू पड़ता, पकौड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ, आलू आलू भिंडी वगैरह कोई भी जैसी बनाओ सब्जी, आलू तो ज़्यादातर पड़ता ही है। लेकिन ये आलू के छिलके लेने, छिलके मैं भी आपको ये कहूँगी मतलब ये सुखा के ले, क्योंकि हमें ये सब्जी पीसनी है, आपको सूखे हुए लेने हैं आपको। अब आपकी बारिश पड़ रही है, लेकिन अब बारिश जब खत्म हो आप धूप में सुखा लेना, एकदम सूख जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन्हें सूखने में। मई जून की गर्मी में तो 1 घंटे में एकदम बिल्कुल करकरारे से हो जाते हैं ये। आपको आलू की छिलके में हमारी पोटास भारी मात्रा में होती है, प्रोटीन इतना होती है, पोटास हमारी बहुत ज़्यादा। किसी फूल वाले को, किसी को वैसे भी मैं तो देती रहती हूँ, लेकिन अब मैंने बोन मील बनाने के लिए यूज करा है, तो मैं सबको पीस के दिए, बोन मील कंप्लीट करा है अपना। ये पोटास भारी मात्रा में होती है और मैग्नीशियम भी होती है, फास्फोरस भी कुछ होता है। मतलब ये छिलके इतने फायदे देते हैं हमारे गार्डन में, बहुत ज़्यादा फायदे देते हैं। और ये छिलके पीस के आपको सुखा लेने। और तीसरे नंबर पे आप चने तो सभी जानते होंगे इन चनों को, क्योंकि चनों में तो कहते हैं ना घोड़े के बराबर ताकत होती है, इसलिए हम अपने पौधों में देंगे तो हमारे भी पौधे घोड़े की तरह दौड़ेंगे। हमारे चने में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और इसमें फास्फोरस, ये छिलके हैं नहीं, छिलके और ये चने, फास्फोरस इतनी भरपूर मात्रा में होता है। अगर देखो आप भी कुछ खा के देखो, अगर हम थोड़ी सी चने खा लेते हैं हम, तो हमारा पेट एकदम भरा भरा हो जाता है बहुत ज़्यादा। और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं हमारे चने के छिलकों में। आपके चने के छिलके यूज करने बहुत ही अच्छे रहते हैं। इतना अच्छा हमारा जो मार्केट का वॉनिल आप खरीद रहे हैं बोन मील, वो महंगा तो आता ही है और हड्डियों का भी होता है, लेकिन हम घर की फ्री की चीज़ें यूज करके अपने बोन मील अपने प्लांटों के लिए बना सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली। और ये चने के छिलके लेने हैं आपको चने, ध्यान रखें ये भुने वाले चने लेने, क्योंकि ये छिलके होते हैं ना, ये वाले छिलके जो काले काले जो छिलके आप ज़्यादा ले लें, चने भी ले लें। मैंने दोनों चीज़ें ऐसे यूज करी हैं और मिक्सी में भी एकदम पिस जाती हैं। आपको ये सारी चीज़ सूखी सब एकदम पिस जाएगी, सूखी होगी तो ये चने। और छिलकों में, क्योंकि छिलकों में ज़्यादा होता है फास्फोरस, बहुत ज़्यादा ऐसे न्यूट्रिशन है बहुत ज़्यादा। और चौथे नंबर पे आपको जो बोन मील बनाने में यूज करनी है ये राख। देखो आप तो जानवरों की हड्डियों को सुखाकर राख बनाते हैं, लेकिन हम लकड़ियों की लकड़ी जो होती है हमारी, लकड़ी उपले वगैरह जो राख बनती है इसकी इतनी अच्छी रहती है राख, बहुत अच्छी। और ना इसमें कोई बदबू आती नहीं, कुछ आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। इसमें भी पोटास भारी मात्रा में होता है हमारा, मतलब बहुत अच्छा रहता है। हम सर्दियों में कीड़े वगैरह भी लग जाए, जैसे भिंडी वगैरह, बैगन वगैरह पर आप उसके पत्तों पर भी थोड़ा थोड़ा डाल देने तो बहुत अच्छे रहते हैं, मेरे कीड़े भी भाग जाते हैं। और ये मतलब फूल फ्लावरिंग करने में बहुत अच्छी रहती है। इसे पोटली का बहुत हमारे गार्डन में खिल रहा है, पोटली का गुड़हल का, उस पर भी 2-2 चम्मच दे दें। मतलब ये पर आपको ध्यान रखनी थोड़ी देनी। जैसे मेरा प्लांट है 12 इंची का प्लांट है मेरा, इसमें बस मैं 2 इतनी आधी चम्मच ही दूंगी, इतनी मतलब ज़्यादा नहीं देनी, बहुत ही अच्छी रहती है। पोटास भारी मात्रा में होता है। जैसे हमारे नीचे गीली मिट्टी वगैरह है ना, उसमें भी हम देंगे तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मिट्टी को सोखने की शक्ति रखती है। देखो आपको चारों चीज लेनी, चारों चीजों मैंने बता जो हमारे बोन मील में होता है वो ही इन चारों चीजों में, और बोन मील से ज्यादा है हमारे इसमें। पोटास भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, मैग्नीशियम भी है, सब चीज है हमारे इन चीजों में हमारे। और देखो फिर आपको मैं पीस लेना, देखो ये मेरे केले के छिलके हैं, देखो एकदम बारीक कर लेने। अगर सूखे होंगे केले के छिलके, अगर आपको ये भी बताऊं थोड़े से जैसे हमारे सीलन से में आ जाते हैं ना, जैसे अब बरसात का मौसम, अंदर भी रखें फिर भी सील जाते हैं हमारे केले, फ्राई करें गर्म हो जाएंगे। देखो मैं पीस के लाई मेरे केले के छिलके, और ये मेरे देखो चने के हैं, चना का जो मैं आपको दिखा रही थी ये वाले चने, भुने हुए चने लेने। आपको ये ध्यान रखना ये भुने वाले में ज़्यादा फास्फोरस होता है, बहुत सारे इसमें न्यूट्रिशन होते हैं और मैग्नीशियम भी होता है, और फास्फोरस तो इसमें भरपूर मात्रा में होता है हमारे। और ये हमें चने पीस लेने, चने एकदम पीस जाएंगे आपके मिक्सी में, ये क्योंकि थोड़े आप लेंगे तो ये सूखे हुए रहते हैं, मार्केट में बहुत मिल जाएंगे आपको चने, क्योंकि मेरे घर में तो बहुत यूज होते हैं, बच्चे वगैरह भी खाते रहते हैं चने और गुड़ वगैरह खाते हैं। चने गुड़ में भी आयरन होता है हमारे, बहुत अच्छे रहते हैं, चना गुड़ वगैरह थोड़ा बहुत खा लो, जैसे बहुत अच्छे फायदे देते हैं। ये मेरे चने को पीस लेने हैं। और तीसरे नंबर पे ये देखो मेरे आलू जो सूखे हुए थे, आलू मैं आलू के छिलके भी कभी नहीं फेंकती हूँ। ये आलू है मेरे, देखो आलू का मैंने पाउडर, आलू का पाउडर भी आपका एकदम बन जाएगा, 1-2 बार या मिक्सी घुमाएंगे नहीं, एकदम अगर सूखा हुआ होता है एकदम पीस जाएंगे आपके। ये चारों चीज़ हमें यूज करनी है अपने बोन मील में।
मैं पहले अपने गार्डन में दे चुकी हूँ। पहले मैं अपने इस पौधे में दिया, मतलब औरों में मैंने यूज करे। बहुत दिन से सोच रही थी बोन मील की, मतलब यूट्यूब वगैरह पे इतना बता रहे थे कि बोन मील इतना अच्छा रहता है, बहुत फूल के लिए, फल के लिए, किसी भी पौधे में दें। तो बहुत ही टेंशन थी। मतलब मैं अपने पौधों को बोन मील तो मैं खरीद नहीं सकती क्योंकि वे हड्डियों की बनती है, जानवरों की हड्डी से। और मेरे घर में तो अंडा भी बहुत अच्छा बताते, लेकिन मेरे घर में अंडा भी नहीं आता है। जो इन ये चूज है जो मतलब चीज, मतलब ये बोन मील वगैरह हड्डियों से जो बनती जानवरों की, जो बोन मील में है, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है बोन मील में जो हड्डियों में। लेकिन इन छिलकों में भी हमारे है, इसमें पोटाश भी है, मैग्नीशियम भी है और कैल्शियम भी है और फास्फोरस भी भरपूर मात्रा में हमारे चने की छिलकों में। जो इन चीज़ों में है हमारी फ्री की, क्यों हम बोन मील खरीदें, पैसे भी खर्च करें, फिर जानवरों की हड्डी भी यूज करें, मतलब मन नहीं मानता हमारा। मैं आपको सबको मिलाकर बताऊंगी। जैसे मैंने कोई जैसे यूज करे थे आपको, जैसे गमले में आपको 1 चम्मच तो आपको अपने केले के छिलके ले लेने हैं और 1 चम्मच आपको ये आलू के छिलकों का पाउडर ले लेना है और 1 चम्मच ही हमें ये चने के छिलकों का पाउडर लेना है। और ये हमारी जो पोटाश है ये हमें थोड़ी ये लेनी है, मतलब आधी चम्मच लेनी है, आधी से भी थोड़ी कम लेनी है हमें। ये सब चीज़, इन सब चीज़ों को मिलाकर हम एक जगह हमारा ये बोन मिल, या तो आप पहले ही सब चीज़ को मिलाकर रख ले एक जगह, फिर अपने गमले के हिसाब से, जैसे मेरे ये 12 इंची का गमला है तो इसमें आप 1 चम्मच या 2 चम्मच दे सकते हैं, बस आप 2 चम्मच यूज कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ जरूर रखना है कि आप अपने गमले की खुदाई कर लें, पहले थोड़ी सी आप खुदाई कर लेंगे। देखो आज मेरे गमले की मिट्टी सूखी नहीं है, गीली है, क्योंकि आपसे बोल रही कि अभी बारिश बंद नहीं हुई, 2 दिन से बारिश आ रही है, फिर भी मैंने ये साइड से में रख रखे हैं अपने पौधे, क्योंकि ये फूल दे रहा है, क्योंकि बारिश इसके ऊपर पड़ती है, बहुत फूल तो इसके झड़ गए हैं। देखो बारिश की वजह से ये कल रहा था पूरी बारिश में, तो मतलब बारिश एकदम ऊपर से तेज पड़ती है तो सारे फूल झड़ने का तो डर रहता ही है, पूरे फूल झड़ जाते हैं। देखो इसमें भी बहुत बड़ा ऐसे इसमें बन रहा था, जैसे गुच्छे वगैरह में फूल आ रहे थे, ऐसे इनमें आज सब ये झड़ गए, इसमें भी झड़ गए, ये 1-2 रह गया। तो मतलब इस साइड से बारिश ज़्यादा पड़ रही थी, फिर मैं थोड़ा भी साइड में रखा है, फिर भी मेरे गमले की मिट्टी गीली है। देखो सब पौधों को हम अंदर भी नहीं रख सकते, इतनी जगह भी नहीं है, टेरिस वगैरह पे बालकनी ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन तो इसलिए हमारे बारिश में भीग रहे। बारिश तो बहुत ही हो रही है, अब के जाने का नाम ही नहीं ले रही बारिश। हमें प्लांटों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि जेड प्लांट वगैरह है, सदाबहार, विंक आकार, बहुत पौधे ऐसे हैं जो हमारे की बारिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो उनकी गीली मिट्टी, जरा सी भी ज़्यादा बारिश आ गई तो मिट्टी गीली हो जाती है। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उन पौधों को तो अंदर ही रखें आप अपने, जैसे आप गीली, आपको यही ध्यान रखना है, पहले आप अपनी थोड़ी सी खुदाई कर लें। खुदाई करने के बाद जब गमले की मिट्टी सूखी हो तब देना है आपको। गमले सूखी होने के बाद फिर इसमें पानी डाल देना। आपको बारिश बंद हो जाए, ये नहीं कि आप गीली मिट्टी में डाल दोगे फिर इसके ऊपर पानी डाल दोगे, तो इसमें मतलब नीचे जड़ों में ज़्यादा पानी हो जाता, हमारी जड़ गलने लगती है, हमारा फ़ायदा नहीं देगा हमारा जो भी है ये फर्टिलाइजर। जो बोलूँगी आप मार्केट से अब बोन मील खरीदना बंद कर दें, घर की फ्री की चीज़ें ये सारी। देखो हमारे आलू के छिलके भी हम डस्टबिन में डालते, केले की भी आप डस्टबिन में डालते होंगे, आप तो ज़रूर डस्टबिन में ही फेंकते होंगे। और ये चने तो हमारे इतने महंगे भी नहीं आते, बस हमारे चने 100 या 120 रुपये किलो हैं सारे चने, और उसमें भी आप आधी किलो चने ले लेंगे, आधी मतलब ज़्यादा सभी पौधों के लिए बना के रख लोगे तो आप एक साथ आधी किलो चने ले लो और सभी केले वेले के छिलके करके इकट्ठे करके एक साथ ही बना के रख दो किसी डिब्बे में। डिब्बा आपको टाइट ही होना चाहिए, ढक्कन आपका जैसे ही टाइट ही बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर खुला रहेगा तो सीलन सी आ जाती है फिर हमारी सभी चीज़ों में। इसलिए मैं आपको 15 दिन का या 20 दिन का गैप जरूर होना चाहिए आपको फर्टिलाइजर देने के लिए। तो आप 15-20 दिन के बाद यूज करें, 15-20 दिन का आप बोन मील का इनका यूज करें। इतना अच्छा है ये, हमारा ऑर्गेनिक भी है फर्टिलाइजर। थोड़ा बहुत ये ज़्यादा भी हो जाएगा ना, जैसे अब ये नहीं कि मैंने 1 चम्मच बता, अगर 1.5 चम्मच भी दे दोगे तो ऐसा कुछ नहीं है हमारा, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है। लेकिन बोन मील हड्डी वगैरह बिल्कुल ही हिसाब से दी जाती हैं वो तो। और इनमें फूलों की बरसात होने लगेगी जब अब सर्दी वाले पौधे आ रहे हैं बहुत हमारे। अपराजिता पर भी हमारे बहुत फूल खिल रहे हैं, गुड़हल में तो बहुत ही फूल खिल रहा है मेरे गुड़हल में तो मैंने, आपने शायद मेरी वीडियो देखी तो मैंने तो उसमें ऐसे ही डाला था सूखा, नीचे उसके आलू केले प्याज सभी के छिलके मैंने नीचे डाल दिए थे, और मैंने उसमें बिल्कुल फर्टिलाइजर नहीं दिया कुछ भी। और इतने फूल आ रहे हैं, 1-2 महीने हो गए इसकी रिपोर्टिंग करे हुए भी, अब भी मैं कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया, ऊपर तो बस बारिश हो रही है। और ये फर्टिलाइजर क्योंकि अब जो मैंने छिलके डाले थे उनका ये उसके लिए
फर्टिलाइजर बिल्कुल गल गया होगा, ये फर्टिलाइजर इसको मिल रहा तभी वो इतना फूल दे रहा मेरे गुड़हल। मुझे बहुत ही मतलब एक वीडियो में बनाने में बहुत टाइम लग जाता, मुझे पीसने वगैरह। देखा मेरे फूल आने लगे, कली बनने लगी और भी पौधों में सब में, तो मुझे रिजल्ट मिला कि फिर मैं आपको भी बनाऊँ। फिर मैं दोबारा वही प्रोसेस कर, फिर मैंने अपने प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।